धर्मनगरी उज्जैन की हालत बीते कई दिनों से ठीक नहीं चल रही है। इसका सीधा उदाहरण शहर में लगातार हो रही घटनाओं से साफ देखा जा रहा है। गौरतलब है कि वार्ड क्रमांक 24 के पार्षद पर विवाह समारोह में शामिल होने के दौरान कुछ बदमाशों ने हमला बोल दिया था। इसके बाद पुलिस ने पांचों आरोपी हिमांशु मीणा, लक्ष्य मीणा, मनीष मीणा, फैजान खान, विश्वजीत मीणा को गिरफ्तार कर लिया। उनका जुलूस भी निकाला गया। थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया कि पार्षद पर हमला करने वाले आरोपियों पर धारा 307 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इनका आज घटनास्थल पर मुका मुआयना करवाया गया। क्या अपराध करा? परसों खाद चौक के पास में कृष्णा वाटिका पर पार्षद श्री सुशील जी को चाकू मारकर मारपीट की गई थी। इसमें 5 लोगों के विरुद्ध नामजद जानलेवा हमले की अपराध पंजीबद्ध किया था थाना जिवाजीगंज पर। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी कब्जे से चाकू और गाड़ी को जब्त किया गया है। आज उन्हें माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। शहर में लगातार हो रहे अपराध के बाद आखिरकार पुलिस प्रशासन नींद से जाग गया। रात के पहले पहल में उज्जैन की सड़कों पर पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में दिखी। वहीं कार्रवाई करते हुए कई गिरफ्तारी भी की गई। एएसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देशन में जिले में तमाम थाना क्षेत्र की टीम राउंड पर निकली। एडिशनल एसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि शुक्रवार रात चेकिंग अभियान के दौरान शहर के थाना माधवनगर, थाना महाकाल, थाना नीलगंगा में 3 बदमाशों को चाकू के साथ चेकिंग अभियान के दौरान पकड़ा गया है। अभियान ऐसे ही जारी रहेगा। अपराधों में पूरी तरह पाबंदी लगाने के लिए बदमाशों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 4 दिन की 4 बड़ी घटनाएं इस प्रकार हैं। बता दें कि मंगलवार रात थाना महाकाल क्षेत्र में हुई आगर निवासी युवक की कार्तिक मेले में हत्या। पुलिस ने 9 आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसमें पुलिस ने 9 आरोपी बनाए हैं। इसमें से एक नाबालिग के 12 घंटे के अंदर कुल 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुके हैं। अभी 2 की तलाश जारी है। इस मामले में 48 घंटे के अंदर 3 के मकान भी तोड़ दिए गए। एक किराए के मकान को खाली करवाया गया। बुधवार रात हुई थाना चिमनगंज क्षेत्र में युवती से छेड़खानी, पूरे परिवार के साथ मारपीट व पथराव मामले में पुलिस ने करीब 1 दर्जन बदमाशों में से सिर्फ 1 को ही हिरासत में लिया। वहीं छेड़खानी, मारपीट, डराने धमकाने व अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अभी तक जो है 3 थाना क्षेत्र में, माधवनगर में, नीलगंगा में और महाकाल में अपन ने 3 आरोपियों को पकड़ा है जो चाकू के साथ मिले हैं। तो इन पे जो भी आर्म्स एक्ट के जो धाराएं हैं उनके तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ये चेकिंग अभी निरंतर जारी है। तो अगले कुछ घंटे में हो सकता है कि हम और लोगों को इस तरह के जो संदिग्ध लोग हैं उनको पकड़ने में कामयाबी हासिल करें। तो कहाँ पर ये चेकिंग किया गया? ये चेकिंग जो शहर के सभी थानों में और इवन देहात के जिले में सभी जगह चल रही है। जो देहात के थानों में भी ये चेकिंग चल रही है और शहर में भी सभी थानों में अलग अलग पॉइंट्स पे बना है, जैसे नीलगंगा में और महाकाल में और इसी तरह जितने थाने हैं सभी जगह ये चेकिंग चल रही है। नीलगंगा थाना क्षेत्र के हीरा मिल की चाल में बीती रात एक चोर चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचा। इसने नकदी रुपए, सोने चांदी के जेवरात चोरी की घटना को अंजाम दिया। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि मकान मालिक को जब चोरी की घटना का आभास हुआ तो वह उठे। इसके बाद चोर वहां से फरार हो गया। पीड़ित महिला प्रभा पति जगदीश वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि धन्नालाल की चाल में उनका मकान है। बीती रात लगभग 4 बजे के आसपास एक चोर उनके घर में घुसा और एक सोने की चेन, 2 मंगलसूत्र, कान के झुमके, अंगूठी एवं 90,000 रुपए नगद चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। महिला का कहना है कि जब उन्हें चोरी की घटना का आभास हुआ तो वह उठी और चोर को घटना से रोकने का प्रयास किया। चोर ने उन्हें चाकू दिखाकर डरा दिया और चोर घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि नीलगंगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में जांच शुरू कर दी है। महिला का कहना है कि चोर ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था जिससे उसे पहचाना नहीं जा सका। वो चोर घुसा तो वो बटुए में से पैसे हेट रहा था। पहले अलमारी सब खोल ली, उन्होंने सब कर लिया और फिर मैं वो इसके बटुए में से पैसे हेट रहा था तो चाबी आबी गिरी होगी कांच पे। तो मेरे को आवाज आई, मैं समझी कि बिल्ली घुसी। तो वो बोलता मेरे को हाथ में चाकू था या सरिया था कुछ। तो बोले कि ना चिल्लाओ मत, मैं मार दूंगा। इनको उठाने लगी मैं और इतने में ना गेट लगा के बाहर से जोर से गेट लगा के और भाग किया। और ना सलवार वो मुंह पे कपड़ा बांध रखा था ऐसे क्या सामान लेके गए?
एक चेन है, 2 मंगलसूत्र है, मेरे झुमके कान के हैंगे और एक अंगूठी हैगी और 80-90 हजार रुपए हैंगे। कितने बजे घटनाक्रम हो गई? सुबह 3:30 में घड़ी में देखा तो मेरी घड़ी में 3:45 बजी थी। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के इंदौर रोड पर ईंट भट्टे के समीप एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थिति में लाश मिली है। इसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। ईंट भट्टा संचालक माधव प्रजापति ने बताया कि बड़नगर तहसील के गांव ओडी के रहने वाला मजदूर माधव पिता गप्पा मालवी पिछले कई सालों से इंदौर रोड स्थित ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम किया करता था। अचानक उसकी संदिग्ध परिस्थिति में लाश मिली है। शाम को ये घर पे इसके बड़े भाई को बोल के गया, पैसे लेके 1500 रुपये, बोले मैं भैया सामान लेके आता हूँ और मोबाइल सुधरा के लाता हूँ। उसके बाद में रात भर आया नहीं है। रात को मालूम पड़ी कि किसी लेबर ने बताया, बोले रात को मैं दारू पी रहा था नवा खेड़े में और 9 बजे करीबन ये वहाँ से फिर जखड़े खाता हुआ इधर भट्टे के लिए निकला। तो हमें मालूम भी नहीं किसी को भी कि कहाँ है। ये आ जाता है दारू पी के, कभी 2-2 दिन नहीं आता है। तो फिर वो किसी जंगल में जानवर या गाय ढोर चराने वाले घूम रहे थे उधर, तो उन्होंने देखा कि कोई लाश पड़ी हुई है। तो जाके देखा सब लोगों ने, तो किसी ने पहचाना नहीं। फिर हमारे खबर पड़ी, मैंने कहा हमारा भी आदमी एक गायब है भैया। तो हम जाके देखा तो मदन के उसमें उसकी निशानी हुई। कौन से भट्टे पे काम? केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज उज्जैन पहुंचे। संघ प्रचारक गोपाल येवतीकर के निधन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज शाम इंदौर आए और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद करीब 9:50 पर उज्जैन पहुंचे। सीधे देवास गेट स्थित संघ कार्यालय आराधना भवन पहुंचकर संघ प्रचारक गोपाल येवतीकर के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, शहर भाजपा उपाध्यक्ष संजय ठाकुर मौजूद रहे। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद सिंधिया ने कहा कि गोपाल एक व्यक्ति नहीं, अपने आप में एक संस्था थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत माता की सेवा में बिता दिया। उनके बताए गए मार्ग पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। संपूर्ण जीवन देश के लिए, एकता और अखंडता के लिए और संस्था के लिए समर्पित रहा था। ऐसे देशभक्त जनसेवक जिन्होंने मुश्किल समय में जिम्मेदारी उठाई उन क्षेत्रों में जाने के लिए जहां व्यवहारिक कठिनाइयां थी। पंजाब में अधिकांश जीवन उन्होंने बिताया। एक भाईचारा और अमन और शांति का माहौल उन्होंने वहां तैनात की और सदैव उनके लिए राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्राथमिकता रखती थी। मेरे लिए एक स्वतः एक व्यक्तिगत क्षति भी है, क्योंकि पारिवारिक रिश्ता भी गोपाल राव जी का पूर्व राजमाता साहब मेरी दादी के साथ, मेरी आजी अम्मा के साथ सदैव रहा था। और आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, परिजनों के साथ बैठने के लिए ये मेरा उज्जैन का प्रवास था। सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनके दिखाए हुए पथ पर हम सब लोग चलें। राष्ट्र की एकता और मजबूती प्रदान करने के लिए कैसे जीवन समर्पित करना है, उनकी जीवन शैली से हम लोग सब सीखें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ इकाई उज्जैन द्वारा सावन भादवा माता मंदिर चामुंडा माता चौराहा उज्जैन में
दोपहर 1 बजे से प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया गया। मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ पिछले कई समय से अपनी 5 सूत्री मांगों के निराकरण के लिए प्रदेश सरकार से मांग कर रहा है। इसमें प्रमुख रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को स्थायी करने सहित वेतन वृद्धि, 5 लाख का मेडिकल बीमा सहित अन्य मांगे हैं। उक्त जानकारी देते हुए सहायिका कार्यकर्ता महासंघ जिला सचिव निर्मला गोस्वामी ने बताया कि सरकार ने काम का बोझ इतना अधिक बढ़ा दिया है और वेतन भी काफी कम मिलता है। अब कार्यकर्ता, सहायिकाओं एवं मिनी कार्यकर्ता बहनों की सहनशीलता से परे हो चुका है। इस मौके पर प्रमुख रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की जिला अध्यक्ष उम्मीद तोमर, प्रदेश कोषाध्यक्ष निर्मला गोस्वामी, राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष मनोहर गिरी, राज्य कर्मचारी संघ के दिलीप चौहान, लक्ष्मी नारायण रजक एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सरकार को सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया है। उस यज्ञ में बहुत सारी आहुतियाँ भगवान महाकाल, माँ गायत्री के उससे हमने यही प्रार्थना की है कि सरकार को सद्बुद्धि दे और कार्यकर्ताओं का हमारा कुछ उद्धार हो, क्योंकि हमारी मांगे बहुत सालों से चल रही है और हमारी इधर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है और हम लोग बहुत परेशान हैं। और शिवराज सिंह जी को बस यही भगवान महाकाल बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि इनको सद्बुद्धि दे और हमारा कुछ कल्याण हो जाए। हमारी जो 5 सूत्री मांगे जो अभी तक शासन द्वारा मान्य नहीं हुई है, उसके लिए आज मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ के आह्वान पर प्रत्येक जिले में हर एक जिले से कार्यकर्ताओं ने यज्ञ किया है, सद्बुद्धि यज्ञ, जिसमें आज उज्जैन जिले की कार्यकर्ता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ से भी आज उज्जैन के सावन भादवा माता मंदिर, बिजासन माता मंदिर पे सद्बुद्धि का यज्ञ हुआ है, जिसमें हमारी मांगों को पूर्ण करने के लिए सद्बुद्धि दे भगवान महाकाल। दैनिक अवंतिका और दैनिक ब्रह्मास्त्र की निश्चित पुरस्कार योजना। हर प्रतियोगी को पुरस्कार कूपन दो और पुरस्कार लो। हमारे पाठक प्रत्येक माह के कम से कम 2 कूपन आवश्यक रूप से संभालें। हर माह दैनिक ब्रह्मास्त्र अखबार में 2 से अधिक कूपन प्रकाशित होंगे। पाठकों हर माह 1 से अधिक बार फॉर्मेट जिस पर कूपन चिपकाना है प्रकाशित होगा। अखबार में प्रत्येक माह प्रकाशित होने वाले कूपन चुकने पर मास्टर कूपन क्रमशः भी लगाया जा सकता है, केवल 2। पाठकों से अपील है कि 2 माह का दैनिक अवंतिका का मासिक बिल अवश्य संभालें, अन्यथा प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सकेंगे। पाठकगणों के लिए दैनिक अवंतिका कार्यालय उज्जैन में फॉर्मेट पर कूपन चिपकाकर जमा कराने की अंतिम तारीख 20 फरवरी 2023 रहेगी। प्रतियोगी पाठकों को पुरस्कार वितरण फरवरी के अंतिम सप्ताह में दिया जाएगा। अंतिम निर्णय निर्णायक मंडल का रहेगा। शर्तें लागू। इंदौर के खजाना गणेश मंदिर की प्रबंध समिति की बैठक शुक्रवार को हुई है। मंदिर प्रबंध समिति की बैठक कलेक्टर इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें निगम आयुक्त प्रतिभा पाल भी मौजूद थी। बैठक के साथ ही अधिकारियों ने खजाना मंदिर की भोजनशाला और यहां जारी विकास कार्यों का जायजा लिया। बैठक में 31 दिसंबर से लेकर नए साल के मौके पर उमड़ने वाली भीड़ से जुड़ी व्यवस्थाओं पर फैसले किए। इसके अलावा अगले साल 10, 11 और 12 दिसंबर को मंदिर में आयोजित होने वाले तिल चतुर्थी मेले की तैयारियों पर भी चर्चा की है। इसी बीच शहर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है। सभी आयोजनों के बीच मंदिर से जुड़े कार्यक्रमों को भी बेहतर ढंग से संचालित किए जाने की रूपरेखा बनाई गई। मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष इलैयाराजा टी और निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि नए साल के मौके के साथ ही तिल चतुर्थी मेले में भीड़ से अतिरिक्त दबाव न बने, साथ ही श्रद्धालु सुविधा के साथ दर्शन कर सकें। इस उद्देश्य की योजना बनाई गई है, जबकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से मंदिर में अतिरिक्त बल के इस्तेमाल के साथ ही सीसीटीवी की मदद से मंदिर परिसर की निगरानी भी रखी जाएगी। आज कजराना गणपति मंदिर पे प्रबंधन समिति का मीटिंग लिया गया। उसमें नगर निगम कमिश्नर और पूरे प्रबंधक समिति के सभी मेंबर्स उपस्थित थे
इसमें मोस्टली नववर्ष और अंग्रेज़ी नववर्ष और दिल चतुर्थी मेला को लेकर है ना तैयारियों को है ना डायरेक्शन से ना विस्तृत डायरेक्शन दिए गए और बेहतर कैसे कर सकते हैं। दिल चतुर्थी मेला वही समय होगा, हमारी प्रवासी भारतीय और हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होंगे, उसी दौरान होगा 10, 11, 12 का। तो उसको लेकर हम लोग है ना मंदिर को और बेहतर व्यवस्थित तरीके से ना भक्तों का है ना कैसे दर्शन करा सकें और कैसे और अच्छे से सजावट कर सके, उसके लेकर डिसीजंस हुआ है। एंड इसके साथ साथ आई थिंक अभी मंदिर प्रबंधक समिति ने पहले के निर्णय के आधार पर आई थिंक 120 किलोवाट का एक सोलार है ना लगाया गया, उसको भी ना जल्दी और पूरा है ना करके उस काम को ना पूरा करने के लिए भी डायरेक्शन दिया गया। और कितने भी निर्माण कार्य हो रही है हमारी ना सदन भक्त सदन से लेकर हमारी नीचे का है ना हॉल्स हैं और हमारी अन्न क्षेत्र का ना विस्तार है, ये सारे निर्माण कार्यों को भी ना गुणवत्तापूर्वक जल्दी करने के लिए ना डिसीजंस लिए है। जनवरी महीने में एक तो हमारा तिल चतुर्थी का महोत्सव है, इसके अलावा प्रवासी भारतीय दिवस में भी कई सारे लोग अपने यहाँ आएंगे। साथ ही नव वर्ष को यहाँ पर 1 तारीख को 31 तारीख को बहुत भीड़ रहती है, उसका हम लोग किस प्रकार से व्यवस्थाएं बनाएं, ये इस संबंध में आज एक बैठक रखी गई थी। इसमें ये निर्णय लिए गए हैं कि जो मंदिर की परंपरागत व्यवस्थाएं हैं तिल चतुर्थी को लेकर या 1 तारीख और 31 तारीख को लेकर के वो यथावत रहेंगी। इनमें ये प्रयास किया जा रहा है कि जो मूवमेंट प्लान है, चाहे वो ट्रैफिक का हो या इंटरनल मंदिर का मूवमेंट प्लान हो, वो इस तरीके से बनाया जाए ताकि दर्शनार्थियों को कम समय में बिना असुविधा के भगवान गणेश के दर्शन हो सके। दूसरा, जो प्रवासी भारतीय दिवस को लेकर आने वाले हमारे जो अतिथि हैं उनके किस तरीके से दर्शन सुलभ हो सके। साथ ही मंदिर के जो बेहतरीन इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो हमारी निःशुल्क अन्नशाला हो, अन्न क्षेत्र हो या थैलेसीमिया पीड़ितों का सीकल सेल के लिए जो लगातार काम करती है टीम, और जो दानदाता इससे जुड़े हुए हैं उनके संबंध में हम किस प्रकार के प्रचार प्रसार और मंदिर से कनेक्ट करके यहाँ पर हम डिस्प्ले कर सकें, इस तरीके की चीज़ों में चर्चा हुई है। इंदौर शहर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी होने के साथ ही धार्मिक आयोजनों का प्रमुख केंद्र भी है। यहाँ वर्ष भर धर्म से जुड़े कई बड़े आयोजन होते हैं। ऐसा ही एक आयोजन रंजीत हनुमान मंदिर पर भी होता है। दरअसल शहर के विश्व प्रसिद्ध रंजीत हनुमान धाम से रंजीत अष्टमी पर्व पर प्रतिवर्ष भव्य प्रभात फेरी निकाली जाती है। प्रभात फेरी में शामिल होने लाखों की संख्या में श्रद्धालु ठंड के बावजूद सुबह 4 बजे मंदिर पहुंचते हैं। 16 दिसंबर को रंजीत अष्टमी पर्व पर इस साल भी परंपरा अनुसार विशाल प्रभात फेरी निकाली जाएगी। प्रभात फेरी की भव्यता एवं श्रद्धालुओं की संख्या के मद्देनजर व्यवस्थाओं का खाका तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। इसी सिलसिले में महापौर पुष्यमित्र भार्गव एवं निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने रंजीत हनुमान धाम के साथ प्रभात फेरी मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान तय किया गया कि प्रभात फेरी में डीजे प्रतिबंधित रहेंगे, जबकि यात्रा के मद्देनजर मार्ग को अवरुद्ध करने वाले कब्जे भी हटाए जाएंगे। डेफिनेटली क्राउड मैनेजमेंट है ना वेरी इंपॉर्टेंट है। सो मोस्टली परंपरागत रूप से ना 1 वे रहता है इधर, जैसे चौराहे था 1 वे के माध्यम से कैसे किया जाता है वो देखेंगे। और इस बार हम लोग ने रेवेन्यू पुलिस नगर निगम की टीम है ना और पार्किंग स्थल कैसे विकसित कर सकते हैं, कौन सी स्थलों को यूज़ किया जा सकता है, उसके लेकर भी एक बार और बेहतर सर्वे करने के लिए डायरेक्शन दिया है। CCTV कैमरास के लेकर भी SHOs पूरी टीम है ना मंदिर समिति के साथ बैठ करके और कहीं कोई है ना व्यवस्था बढ़ाना है तो व्यवस्था भी बढ़ाया जाएगा। मुझे लग रहा है इस बार है ना बहुत अच्छा व्यवस्था देने के लिए कोशिश करेंगे। भगवान रंजीत की प्रभात फेरी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। लाखों लोग सुबह 4 बजे उठकर भगवान का दर्शन करने के लिए प्रभात फेरी में शामिल होते हैं। यात्रा सुगमता से निकले, सुव्यवस्थित निकले, पर्याप्त लाइट की व्यवस्था हो, पर्याप्त सभी संसाधन हो, उसके लिए इसका दौरा किया है। मंदिर की सुंदरता की दृष्टि से भी घूमती ठेले, प्रसाद की दुकानें व्यवस्थित हों, उन सब के लिए दौरा करके दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुझे विश्वास है कि भगवान रंजीत के आशीर्वाद और उनके प्रताप से इस बार पिछले सभी वर्षों से भी ज़्यादा और ऐतिहासिक अच्छी यात्रा निकलेगी। आज महापौर जी और निगम आयुक्त के साथ में मंदिर प्रशासक प्रद्युत सिन्हा साहब के साथ में मंदिर का निरीक्षण किया गया और यात्रा के बारे में संपूर्ण विचार विमर्श यहाँ पर किया गया है और बहुत ही अच्छे इसमें निर्णय लिए गए हैं। डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है और सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा को जो है चौड़े मार्गों पर निकाला जाए, ये भी प्रशासन की और महापौर जी और सभी भक्तों की राय थी। तो वो सभी निर्देश यहाँ पर सभी को प्रदान किए गए हैं।
नावरा वन परिक्षेत्र की पानखेड़ा बीट में वन विभाग व पुलिस विभाग के अमले पर अतिक्रमणकारियों ने फिर से एक बार हमला बोल दिया। हमले के दौरान खंडवा CCF व बुरहानपुर DFO भी कर्मचारियों के साथ मौजूद रहे। 28 अक्टूबर की रात नावरा वन परिक्षेत्र की बाकड़ी वन चौकी से अतिक्रमणकारियों ने लूटे थे 17 बंदूकें, वहीं 652 कारतूस। विगत 2 दिन में घटना में एक मुख्य आरोपी पर 50,000 व 2 अन्य आरोपियों पर 30-30 हजार रुपए के इनाम की जिला अधीक्षक ने घोषणा की थी। जिला प्रशासन के हमले पर इसके पूर्व भी कई बार हमले हो चुके हैं। पिछले 2 महीनों में पानखेड़ा बीट में 10,000 से अधिक पेशकीमती सागवान के पेड़ कट चुके हैं। अतिक्रमणकारी पानखेड़ा बीट से लगे ग्राम सीबल के पेट्रोल पंप को भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला प्रशासन ने सील किया। नावरा वन परिक्षेत्र की पानखेड़ा बीट के अतिक्रमणकारियों ने बाकड़ी गांव के लोगों पर हमला बोला। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हुआ। हमले में घायल व्यक्ति के साथ ग्रामीण पहुंचे नेपानगर थाने, लेकिन अतिक्रमणकारियों की दहशत से ग्रामीणों ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। तो अभी तक तो थाने पर ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं आया है और हम लोग अभी एक पार्टी को हमारी बाबरी में भेजा हुआ है। अगर किसी के साथ में कोई घटनाक्रम हुआ है तो उसकी शिकायत लेकर हम लोग तत्काल उसके ऊपर मुकदमा पंजीबद्ध करेंगे। कुछ अतिक्रमणकारियों के बीच में 1-2 लोगों के साथ में झगड़ा जरूर हुआ है और जो भी हमारे पास में फौरी तौर पे जानकारी है तो उसके अंदर जो 1-2 परिवार है उनके साथ में जो है वो बरसिंह और फूलसिंह का झगड़ा ये इस तरीके का हुआ है कि अब अतिक्रमणकारियों के साथ में तुम लोग मिलकर काम क्यों नहीं कर रहे हो, इस टाइप का जो है वो उनके अंदर विवाद हुआ है और जिनके साथ में विवाद हुआ है वो उनके परिवार के ही रिश्ते में लगते हैं। राजौर जिले के ब्यावरा शहर में पुराना बस स्टैंड स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में घोर अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार की जांच प्रभावित करने में राजनीतिक के साथ अन्य संगठन लोगों ने भी दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया है। शासकीय कन्या स्कूल में शाम 6 बजे से देर रात तक चल रही गोपनीय बैठक में विद्यालय की अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने में प्रशासनिक अधिकारी से लेकर राजनेता तक एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी VS विसारिया ने बताया कि विद्यालय स्टाफ का आपसी विवाद है। विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। इधर देखने में आ रहा है कि विवादित शिक्षकों का एक गुट बैठक में उपस्थित रहा। विसारिया ने कहा कि विद्यालय के समीप शराब के ठेके को हटाने के लिए आबकारी अधिकारी से चर्चा की जाएगी। विद्यालय में 4th श्रेणी कर्मचारियों द्वारा रखे गए असिस्टेंट कर्मचारियों की जांच भी की जाएगी। अटल लेब के माध्यम से शिक्षकों को किए गए भुगतान की बारीकी से उच्च स्तरीय जांच भी की जाएगी। बरखेड़ा में शिक्षकों की उपस्थिति के बावजूद अनुपस्थित दर्शाकर उन्हें नोटिस जारी करने पर DPS को समझाइश भी दी जाएगी। थोड़ा बहुत तो आपस में पारिवारिक रूप से शिक्षा परिवार है, स्कूल का परिवार है, उसमें कैसे मिलजुल के काम करें, सामंजस्य करें, आपस में सहयोग करें और पहले भी अच्छे परिणाम आए हैं, आगे भी हमारे बेहतर परिणाम इसके आए हैं। हर एक चीज़ गतिविधि में आगे रहा है, स्कूल अभी भी आगे रहे, ये हमारा प्रयास है। अगर छोटी मोटी किसी की परिवार में किसी सदस्य की बात है वो हम सामने से बैठेंगे, उसको आगे बढ़ेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। शासन प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत आज सुरक्षित सफर व यातायात नियमों का पालन करने के लिए जिला मुख्यालय सहित राजौर जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस कार्यालय व समस्त थाना चौकी शपथ दिलवाने पहुंचे। आज दिन होने वाली दुर्घटनाओं में अधिक से अधिक कमी लाने के शपथ जिला मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनकामना प्रसाद ने कार्यालयीन स्टाफ को शपथ दिलवाई। साथ ही सभी जन सामान्य नागरिकों से राजगढ़ पुलिस की अपील है कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित यात्रा करें। कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करूंगा। मैं कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाऊंगा। वाहन चलाते समय मैं मोबाइल फोन पर बात नहीं करूंगा। मैं
की उम्र से भाई जी का मार्गदर्शन प्यार मिला। आज जो ये जीवन है भाई जी के बदौलत है और बाबा विनोबा जी की बदौलत है। सबसे पहले हरिजन सेवक संघ की इस पावन तीर्थ भूमि के ध्वज को मैं अपने मस्तक पर लगाता हूं, जहां ये भाई जी का प्रथम श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं परम श्रद्धेय आदरणीय मेरे भाई प्रहलाद सिंह जी पानिया को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैन पारसी बौद्ध बहाई, ये भाई जी की आवाज हमेशा हम लोगों के लिए ऊर्जा का केंद्र रहेगी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान।